ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू की। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में इख्तिताम को पहुंची। 7 सितंबर 2022 को ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज 30 जनवरी 2023 को वादी कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई। शेर कश्मीर स्टेडियम में आज आखिरी तकरीब थी जिसमें बर्फबारी के बीच जहां कई दीगर सियासी जमातों बशमूल PDP और NC ने शिरकत की, वही लोगों की एक खास तादाद भी इजलास में देखने को मिली। इस मौका पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो लगता था कि शायद आज का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर कहा, यह आसान भी नहीं था, लेकिन आप सब ने इसको दिल से किया और सबको इसका फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि इस यात्रा के फ़ायदे 6-7 महीनों में सामने आने लगेंगे और इसका सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। मौसूफ लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यात्रा का जो इस्तकबाल किया गया वो मुल्क के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा को गले लगाया और उन्होंने कश्मीरियत हमें दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं वसूख से कहता हूँ कि BJP यहाँ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, वादी के लोग निकाल देंगे, BJP वाले डरते हैं। उन्होंने कहा कि BJP और RSS का नजरिया मुल्क को तोड़ने का है और उनके नजरिए से मुल्क को बड़ी चोट लगने वाली है। उनका कहना था कि हमें कांग्रेस से बढ़कर मुल्क के लिए सोचना होगा। यह अब सियासी लड़ाई नहीं बल्कि मुल्क की लड़ाई है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह एक शुरुआत ही, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। इस मौका पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने भी खिताब करते हुए कहा कि यहां खड़ा होकर फख्र महसूस होता है कि कांग्रेस ने यात्रा कामयाबी के साथ मुकम्मल की। उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो सियासत मुल्क में चल रही है उससे मुल्क को खतरा है। उन्होंने कहा कि जो सियासत मुल्क में नफरत फैलाती है उससे मुल्क को खतरा है। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है।
इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इधर जम्मू कश्मीर के दो साबिक उज़रा आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी तकरीब में मौजूद रहे और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रा बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा को मुल्क की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने यह पैगाम दिया कि इस मुल्क में वो लोग भी मौजूद हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, जो अमन और भाईचारा चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने दोबारा रोशनी की किरण जिंदा की है। इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण नजर आई थी और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी में रोशनी की किरण नजर आती है। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। क्या है? एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। महबूबा जी ने सही कहा, आज महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 47 में देख के ये कहा कि मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया। अब आप क्या करोगे? लकड़ा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है। बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। अगर आप पूर्व और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हम भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ लाके वो गांधी जी हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की किरण नजर आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से मैं आप सबको यहाँ खुश। खबरें और भी है, पहले ये तिजारती वक्फा।